देखो, इसमें जो है ना सारा कुछ ये ही कहा है कि देखो, हम यहाँ पर दो चीजों से समझाएंगे कि ये जो मिट्टी और ये जो पत्थर, ये सारा कुछ इसमें डाल दो। मिट्टी और पत्थर यानी जब हम देखो, शिवोहम शिवोहम ये सिर्फ हमारे लिए शब्द है, इसकी अनुभूति नहीं है ना। यानी यस। वो जो एक मनुष्य है, वो जो मिट्टी को और पत्थर को हटाता जाता है ना, कि मैं ये नहीं हूं, है ना, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, है ना। यानी कि मैं जो है ये इंद्रिया नहीं हूं, ये सारी जो पंच इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, फिर ये वायु, फिर वो जो कोश और ये सारा कुछ, ये मैं नहीं हूं। ये सारी चीजों को निर्वाण षटकम में जितनी भी चीजों को बताया गया है ना, ये सारा कुछ, बहुत सारा अलग अलग शब्द है ना। मैं मृत्यु नहीं हूँ, जन्म नहीं हूँ, वहां से लेकर मैं लोभ, काम, क्रोध, हम्म। मोह, ये सारा कुछ नहीं हूँ। सारे हम्म। विकार, ये गुण, गुणों से भी ये सारा पर, है ना। यानी मैं ये सारा चीज नहीं हूँ। इसको दो चीज में अगर हम समाये तो एक है मिट्टी और दूसरा है पत्थर। यानी पत्थर अलग अलग साइज के और मिट्टी, ये तो है ना। तो ये सारा कुछ मैं नहीं हूं। तो जिस दिन ये सारा कुछ निकालने बैठूं, ये मिट्टी, ये पत्थर, मिट्टी पत्थर, मिट्टी पत्थर, मिट्टी पत्थर, हटाता जाऊं, हटाता जाऊं, हटाता जाऊं, और फिर मुझे कुछ, वो जो कुआं खोदने के बाद में मिलता है ना, उसे मैं पहले नहीं जानता। यानी शंकराचार्य जी ने कहा कि ये मैं नहीं हूं। आप कुछ भी नाम दे दो, वो मैं नहीं हूं, चलो, है ना। फिर तो क्या हूं? क्या हूं? शुद्ध चैतन्य, वो शुद्ध पानी जो जल का स्रोत नीचे बह रहा है ना, वो जिस दिन मैं उसको पीऊंगा ना, वो शुद्ध पानी जो मीठा है, जो शीतल है ना, जो अमृत समान है, तब ही मैं जानूंगा कि हाँ, मैं ये, है ना। तो ये मिट्टी पत्थर सारे हटाते जाओ, हटाते जाओ, कुआ बनता जाएगा और उसकी अनुभूति होगी। तब तक मेरे लिए वो पानी है ना सिर्फ शब्द है। वो जो बिल्कुल। शुद्ध चैतन्य रूप आप हो, शिवो जो कहते हैं ना, वो रूप आप हो, वही हो आप, है ना। तो वहां तक ये ले जाता है, ये जो पूरा निर्वाण षटकम जो है ना, वो वहां तक ले जाता है कि आपके मूल सोर्स तक, है ना। तो कल हमने जो बात की थी, जो होज बनाया हुआ है ना, मिट्टी पत्थर, मिट्टी पत्थर और ऊपर से पानी डाल दो, तो ऊपर से जो पानी डाला है ना, वो शिवो हम, शिवो हम। अभी मुझे उसकी कोई अनुभूति नहीं है, क्योंकि वो वहां से जुड़ा नहीं है ना, मूल सोर्स से जुड़ा नहीं है। और ये जो रिजर्वायर है पानी का, जो अ, होज है जिसमें पानी है, तो क्या इसके नीचे पानी है क्या? तो जब हमें पानी दिखता है ना, तो हम और ज्यादा खोदते नहीं है, है ना। तो हम्म। जो होज बनाया है ना, उससे नीचे ही पानी है, लेकिन ये जो ऊपर जो दिख रहा है ना, वो पानी बाहर का। तो कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है कि हाँ, शिवोहम, शिवोहम, है ना, क्योंकि पानी दिख रहा है ना। लेकिन फिर भी वो जो है ना भीतर की प्यास, वो कबूल कर लेगी कि ये नहीं है, ये नहीं है। तो देखो, एक बहुत ही बड़ा सन्यासी, 70 वर्ष का हो चुका था, 70 से थोड़ा ज्यादा होगा। जब वो 20 साल का था, तब से अध्यात्म की जर्नी चालू की थी। 50 साल तक दुनिया भर में घुमा, जितने भी धर्म, मत,
पंथ संप्रदाय थे, सब में झांके आए, सभी की किताबें इकट्ठा कर ली। यानी उसका घर जो है ना, सारा किताबों से ही भर गया था। वो खुद तो जो है ना, एक छोटे से कमरे में रहता था, लेकिन बाकी सारे कमरे में किताबें किताबें किताबें। 50 साल तक सारे शास्त्रों का अभ्यास कर चुका था। पृथ्वी पर जितने थे सारे धर्म ग्रंथ, सारे शब्द, सारे सिद्धांत जितने भी हो चुके हैं ना, उसकी सारी वाणी, सब कुछ। फिर भी वो 70 साल के ऊपर होने को आया था। लोग उसको पूजा कर रहे थे उसकी। वो जहां जाता मान सम्मान मिलता। बहुत ज्ञानी, बहुत पंडित, बड़ा विद्वान। क्योंकि सारे शास्त्र भीतर आ गए थे ना। लेकिन भीतर फिर भी जो है ना, एक छोटा सा खालीपन था। और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन भीतर उसको पता है कि मैं वो चीज नहीं जानता, है ना। तो वो जो थोड़ा सा खालीपन था ना, और उम्र जो है उसकी अभी ढलान पे थी। मौत कब आ जाए कोई भरोसा नहीं था। बिना ज्ञान का ही मर जाऊंगा। यानी सोचो, इतना सारा कुछ ज्ञान ना, फिर भी भीतर ही था कि क्या मैं बिना ज्ञान का ही मर जाऊंगा। यानी अब जो है ना, वो उस परिपक्वता की लेवल पे आ गया था। वो पात्र बन गया था। वो होश में आ रहा था, वो समझदार बन गया था। तो किसी भी तरह से 24 घंटे उसके भीतर से प्रार्थना उठती थी कि हे परमात्मा, मुझे बिना ज्ञान के इस धरती से जाना नहीं। बिना उस परमात्मा की अनुभूति के इस धरती से नहीं जाना, है ना। अब कितने साल मेरे पास है, कितना वक्त है, मुझे पता नहीं है। लेकिन 24 घंटे यही प्रार्थना चलती है, दिन रात, कि किसी भी तरह से उस परमात्मा की एक झलक मिल जाए। आप समझ रहे हो वो पीड़ा, है ना। तो वो जो है, इसी के चलते चलते एक दिन सुबह में जल्दी 4 बजे उठ के वो गया समुद्र के किनारे। और जैसे ही सूरज उगने लगा, उसके सामने हाथों में जल लेकर खड़ा हो गया कि हे परमात्मा, ये सूरज 12 घंटे में अब सूर्यास्त में बदल जाएगा। तब तक मैं यहीं खड़ा रहूं। और अगर तू कहीं पर भी है तो मुझे तेरी झलक दिखा, है ना। या तो मैं तुझे पा लूं, या तो फिर मैं खुद ही मिट जाऊंगा इस समुंदर में, खत्म कर दूंगा अपने आप को। और ये 12 घंटे का मेरा प्रण है। या तो तू मुझे अपनी अनुभूति करा, मेरे भीतर का कोना वो भर दे, खालीपन जो है वो मुझे वो ज्ञान से भर दे। अब मुश्किल है जीना। तो वो इस ठान के जो है ना, प्रतिज्ञा और आंसुओं से भरा है, विनंती कर रहा है परमात्मा से, प्रार्थना कर रहा है। आप समझ रहे हो ना, कि आज मेरा अंतिम दिन है, अंतिम 12 घंटे है। अगर परमात्मा नहीं मिला तो मैं जल समाधि ले लूंगा। प्रभु जी। 70 साल का, है ना। 50 साल से अध्यात्म में है ना। सारे पृथ्वी के ग्रंथों को यहाँ पर डाल दिया है। और कहता है कि तेरा ज्ञान मुझे नहीं है, तेरी एक झलक मुझे नहीं है। ये पीड़ा है, ये पीड़ा के साथ में वो खड़ा है। आंसू बह रहे हैं और दृढ़ निश्चय कर लिया है। एक आध घंटा बीता होगा तो कहीं से जो है ना, किसी के रोने की आवाज आ रही है।
पहले तो सोचता है कि मेरे ही रोने की आवाज लगी, है ना, क्योंकि वो खुद रो रहा था। लेकिन फिर ध्यान से सुना तो कहीं दूर से थोड़ी आवाज आ रही थी। वो और नजदीक बढ़ा तो चट्टान और पेड़ के पीछे से वो आवाज आ रही थी। वो आवाज थी छोटे बच्चे की, 10 साल का रहा होगा। वो गया, देखा छोटा बच्चा ऐसे नीचे सर रख के रो रहा है। अब ये भी रो रहा है और छोटा बच्चा भी रो रहा है। तो ये जो सन्यासी कहता है, वो बूढ़ा, कि अरे बेटे क्या हो गया, इतनी सुबह जल्दी तुम कहाँ से आए? क्या पीड़ा है? घर से निकाल दिया क्या? एग्जाम में फेल हो गया क्या? है ना, यही सारी चीजें होती है छोटे बच्चे के रोने की वजह ऐसे ही होती है ना। किसी ने मारा, कुछ कह दिया, कुछ छीन गया क्या तुम्हारा, है ना, ये सारा कुछ होता है। तो छोटा बच्चा जो है ना, ऊपर देखता है, उसकी आंखों में भी आंसू है और वो सन्यासी के आंखों में भी आंसू है। छोटा बच्चा, वो जो उसके लेफ्ट में जो था ना, वो कटोरी निकालता, इतनी छोटी सी कटोरी। उसने कहा कि देखो, आज सुबह ही मैं निकला और ये ठान के निकला हूं मैं कि इस कटोरी में वो समुंदर समा जाए, है ना। लेकिन मैं कितनी भी बार सुबह से कोशिश कर रहा हूं, ये पूरा समुंदर इस कटोरी में नहीं आता। मैंने कितनी भी बार जो है ना, इसको ये करने की कोशिश की, सिर्फ पानी आता है, समुंदर नहीं आता। और मैंने आज निश्चय कर लिया कि या तो समुंदर तू मेरी इस कटोरी में आ जा, या तो फिर मैं मर जाऊंगा यहीं। बस इतना सुनते ही वो बूढ़ा सन्यासी हिल गया, सिर्फ इतनी बात। और परमात्मा से माफी मांगने लगा कि मैं कितना नासमझ हूं कि तू इतना अनंत विशाल फैला है, और मैं जिंदगी भर तुझे इस बुद्धि में, इस कटोरी में समाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरी भी जिद इस बच्चे जैसी ही जिद है। कैसे होगा बताओ ना, कैसे होगा? ये संभव ही नहीं है। देखो, साइंस कल ये ढूंढ लेगा कि कटोरी को बड़ा कर दे, समुद्र से भी बड़ा कर दे, तो पूरा समुद्र उस कटोरी में आ जाएगा। ये हो सकता है ऐसा, क्योंकि समुद्र भी लिमिटेड है और कटोरी भी लिमिटेड है। तो जो लिमिटेड है ना, वो लिमिटेड में समा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कटोरी को बड़ा कर लो, है ना, और समुद्र उसमें आ जाएगा। लेकिन ये जो कटोरी है ना यहाँ पर, इस कटोरी की लिमिटेशन है। और वो जो समुद्र है जो फैला है ना परमात्मा का, उसकी कोई लिमिट नहीं, कोई नहीं। बताओ कैसे वो इसमें समाएगा, बताओ। नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। इस कटोरी में वो समाता ही नहीं, इस माध्यम से तो वो मिलता ही नहीं, नहीं मिले। और उस क्षण में उस सन्यासी को वो बोध हो गया, इस बात का बोध कि ये सारी एक्सरसाइज जो है ना व्यर्थ है। इस बात का बोध कि मैं जिस इंस्ट्रूमेंट से परमात्मा को समझने की कोशिश कर रहा हूं, परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहा हूं, वो व्यर्थ है। इस बात का बोध कि अनंत ज्ञान फैला है और मेरी एक कटोरी में नहीं समाएगा, और इसीलिए मैं ना समझ, मैं कुछ जानता ही नहीं ये सारा कुछ,
इस बात का बोध कि मैं जानता ही नहीं हूं, समझना सारी मिट्टी हट गई और वो कुएं का जल है ना, वो मिल गया। इस बात का बोध कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ये जो कटोरी है कुछ भी नहीं है, मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं है, उसमें वो समाएगा नहीं। इस बात का बोध कि मैं बिल्कुल ही ना समझ हूं, मेरी कोई औकात ही नहीं है, इस बात का बोध, वही, जिसे इस बात का बोध हो गया ना, वही कुएं के भीतर के जल स्रोत तक पहुंच जाएगा, है ना, वही उस अमृत का पान कर ले, है ना। तो मेरे इस अहंकार में वो कैसे समाएगा? मेरा हथियार ही ऐसा मैं पसंद किया है कि परमात्मा इसमें समाएगा ही नहीं। मेरी बुद्धि में, मेरे तर्क में, है ना, मेरे अहंकार में, मेरे सारी चीजें लिमिटेड है उसमें। इस बात का बोध, ये सारा कुछ लिमिटेड है उसमें, वो अनलिमिटेड कैसे समा पाएगा, है ना। इस बात का बोध ही वो कुएं के भीतर के अमृत को पा लेता। इस बात का बोध ही शिवो हम शिवो, तब वो असली पुकारता है, तब वो नाचता है, शिवो हम शिवो हम। आप समझे? तो ऐसा ही है। और एक बार वो शिवो हम स्थित हो गया, फिर उसको पूछो कि तुझे क्या आता है, तो बोलेगा कुछ नहीं आता। उसको पूछो तो क्या जानता है, कुछ नहीं जानता, कुछ जानता ही नहीं। ये ऐसा हो जाता है, परम निर्मानी, ये स्थिति आ जाती है ना। यानी जानता हूं और बिल्कुल भी जानता नहीं हूं। तो जो बिल्कुल भी जानता नहीं हूं, कुछ भी नहीं जानता हूं, वो जो स्थिति है ना, वो आ जाती, वो शिवोहम की स्थिति है, वो ब्राह्म्य स्थिति, है ना, वो अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति, वो जो कुएं का मीठा पानी, वो जो झरना, वो स्थिति है। और मैं कुछ भी नहीं जानता, ये भीतर से आता है, यहां से नहीं, भीतर से आता, कि हकीकत में मैं कुछ भी नहीं जानता। वो अति विनम्र हो जाता, वहां अहंकार नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि उसे इस बात का बोध है कि ये जो मेरे भीतर बह रहा है ना, वो कहीं और जगह से आ रहा है, कहीं और दूर से आ रहा है, जो सर्व में व्याप्त है, वो इस जल के द्वारा मेरे भीतर बह रहा है। वो इतना विनम्र हो जाता है, इतना बोध इससे हो जाता है, फिर भी वो एकदम सरल, मासूम, निर्दोष, निष्कपट, खाली, शून्य, परम मौन, उस अवस्था में रहता है। क्योंकि सारी मिट्टी, सारे पत्थर हट गए ना, अब क्या बचा? अब सिर्फ शुद्ध चैतन्य ही बचा, वो आपका ही स्वरूप, उसी का ही साक्षात्कार हो गया, है ना। तो शंकराचार्य जी ने बहुत ही अद्भुत कहा है, बहुत ही अद्भुत कहा। तो उसको एग्जाम्पल के द्वारा पूरा, है ना, कुएं के द्वारा, खोज के द्वारा ये सारा कुछ आपके सामने लाया गया। तो इसमें कुछ समझ में आ गया? ऐसा ही है, उसे इस बात का बोध हो जाएगा कि मेरा अपने आप में कुछ नहीं,
न मिट्टी न पत्थर, उसके बाद में सारा लिस्ट, है ना। हम उस सारे लिस्ट को दो चीज में समा देते हैं, है ना। न मिट्टी न पत्थर, और जो भी कुछ है वो कुएं का पानी, निरंतर बहता रहता अमृत का झरना, वही आपका शुद्ध चैतन्य, वही आप हो। और आप तब तक वही रहते हो जब तक आप मूल सोर्स से जुड़े हो, है ना। यानी कि वो जो है शुद्ध चैतन्य स्वरूप मेरा, वो जो है ब्रह्मास्मि मेरा, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, वो जब तक जुड़ा है अनंत से, विराट से, मूल से, वो जो जुड़ा है ना, वो है असली भक्ति। वो मायातीत वाली भक्ति है, गुणातीत भक्ति है। वो जो जुड़ाव है ना, उसी को ही भक्ति कहते हैं। वो जो जुड़ाव के साथ प्रेम है ना, उसी को ही भक्ति कहते हैं, है ना। अहम ब्रह्मास्मि, ये पहले शुद्ध चैतन्य रूप आप जब इसमें स्थित हो जाते हो ना, अहम ब्रह्मास्मि में स्थित हो जाते हो, उसके बाद में परब्रह्म दासोस्मि, ये असली भक्ति है ना। और वो मायातीत भक्ति, उसमें फ्लोलेस भक्ति कहता है ना इसको। ज्ञान, हाँ, ज्ञान होने के बाद में, यानी आपको अपना शुद्ध स्वरूप समझ में आ गया और उसमें आप स्थित भी हो गए हो, समझ में आ गया, यानी साक्षात्कार हुआ है। हाँ, यानी आत्म साक्षात्कार, अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार, उसके बाद में वो शुद्ध ज्ञान होता है। और वो शुद्ध ज्ञान जब परब्रह्म से जुड़ता है ना, उसको असली भक्ति कहते हैं। वैसी भक्ति दुनिया में बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, याद रखना। उस रूप आपको होना है। हम जब भी भक्ति की बात करते हैं ना, तो वो भक्ति की बात करते हैं जो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होने के बाद में परब्रह्म की भक्ति करते हैं ना, उस भक्ति की बात करते हैं। यानी सिर्फ कुआं काफी नहीं है, और आगे है, और आगे, है ना। यानी वहां नहीं अटक जाना है, अहम ब्रह्मास्मि तक नहीं अटक जाना है, परब्रह्म दासोस्मि तक जाना है। और उसके बाद में जो है वो होता रहेगा, होता रहेगा। और वो जो आनंद बहेगा ना, फिर उसकी बात ही अनूठी है, वो चीज ही अलग है। ये वैसा है। तो देखो, तीन चीज याद रखना, और अगले कुछ हफ्ते तक जो है ना, इसको भीतर उतारना। तीन चीज ये है: HKS, यानी होज से कुएं तक, और वहां से समुद्र तक। एच HKS, इस सूत्र को याद रखना। और इसमें कुछ दिन इस पर चिंतन मनन करो, कुछ दिन, कुछ हफ्ते तक। और ये एकदम फिट बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यही जो है ना असली अध्यात्म में, जब आप इसको भीतर उतारते जाओगे ना, रहस्य सारे खुलते जाएंगे, अपने आप खुलते जाएंगे। अध्यात्म के सारे रहस्य अपने आप खुलते जाएंगे। सारे ग्रंथ, सारे शब्द, सारे सिद्धांत इसमें से ही खुलते जाएंगे, सारे। तो ये एक सूत्र है ना, एक शॉर्ट फॉर्म है ना। बस इसको जो है ना, ये बहुत इजी है, ये बच्चा भी कर सकता है। और फिर धीरे धीरे वो सारी मिट्टी और पत्थर हटते जाएंगे। तो देखो, ये जो है ना, ये हमने जो कहा ना, वो सारे शास्त्रों का, ग्रंथों का सार है। हाँ, आप इसको अनलॉक करोगे ना, तो सारे शास्त्र आपके सामने खुल जाएंगे। ये वैसा है मास्टर की। हाँ, बहुत ही छोटे में हमने कह दिया है,
लेकिन इस पर बहुत चिंतन मनन करना है होश पूर्वक, तब जाके उस अमृत का पान कर पाओगे। और गारंटी से हम कह रहे हैं, गारंटी से, ये सारा शब्द सत्य है। हाँ, ये वहां से आ रहा है और पावरफुल है, याद रखना। सुन के भूल जाना ऐसी बात नहीं है, नहीं। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और हम क्लियर कट कह रहे हैं, हाँ, एकदम जैसा है वैसा कह रहे हैं। हाँ, तो देखो, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उस अमृत को पी लो, जान लो, जी लो, है ना। क्योंकि वही, उसी के लिए तो आप आए हो इस धरती पर, और क्या है ना। सिर्फ उसी के लिए तो आए हो, उसी के लिए तो भटक रहे हो, उसी के लिए तो ये जो है ना, भाग दौड़ सब कर रहे हो, उसी के लिए ये संसार व्यवहार कर रहे हो, उसी के लिए तो कर रहे हो। और हम चाहते हैं कि आप सब उस अमृत को पालो, उसको जी लो, वो जैसा है वैसा जान लो, आपका स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, ऐसा भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं।